हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि यार आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ही वीडियो में सभी एनआईटीज़ की सीएसई, ईसीई और आईटी की कट ऑफ्स बताने वाला हूँ। तो यार आप में से कई लोग अलग अलग कॉलेज के रिव्यूज़ पर कमेंट करके पूछ रहे थे कि यार भैया हमें इस कॉलेज में सीएसई ब्रांच या फिर इस कॉलेज में ईसीई या फिर आईटी ब्रांच मिलेगी कि नहीं। तो गाइज़ अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आपके सामने क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप लोग आगे की चीज़ों को अच्छी तरह प्लान कर पाओगे। तो गाइज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में कोई ऐसी नई वीडियो डालूँ, तो आपके पास अपडेट पहुँच जाए और आप लोग सबसे पहले वीडियो को देख पाएँ। गाइज़ ऐसी ही सेम वीडियो अगर आप लोग ट्रिपल आईटीज़ के लिए भी चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द सारा डेटा कंपाइल करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनआईटी त्रिची की। तो गाइस पूरी वीडियो में हम लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी की रैंक्स की बात करने वाले हैं। सारी रैंक्स अदर स्टेट की होंगी और गाइस सारी जो रैंक्स हैं वो कैटेगरी वाइज रैंक्स होंगी। मतलब अगर जनरल की रैंक है तो वो सीआरएल रैंक होगी, मतलब कि कॉमन रैंक लिस्ट की रैंक्स। और इसके अलावा अगर कोई भी कैटेगरी है जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, तो यार ये सारी कैटेगरी रैंक्स पर्टिकुलर कैटेगरी की होने वाली हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ओबीसी की रैंक 108 लिखी हुई है, तो गाइस ये 108 रैंक ओबीसी की ही होगी। तो यार एनआईटी त्रिची एक ड्रीम एनआईटी है यार, क्योंकि एनआईटी त्रिची किसी आईआईटी से कम नहीं है। बहुत ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको कैंपस में मिलती हैं। तो यहाँ पे अगर आपको सीएस, ईसीई या फिर आईटी लेनी है तो जनरल कैटेगरी में आप लोग सीएसई के लिए रैंक टारगेट कर सकते हैं 163 से लेकर 781 तक। सो गाइस ये जो फर्स्ट रैंक है ये ओपनिंग रैंक है और जो बाद वाली है ये है क्लोजिंग रैंक राउंड 6 की। सो गाइस सीएससी में आपके पास चांस रहता है 163 से लेकर 781 रैंक तक। इसके बाद ईसी की बात करता हूँ तो 847 से लेकर 3022 तक आपके लिए एडमिशन का चांस रहता है। आईटी ब्रांच एनआईटी त्रिची में अवेलेबल नहीं है। तो ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ तो सीएससी आप लोगों को 108 से लेकर 242 तक मिल सकती है। इसके अलावा ईसीई में आप लोग 425 से लेकर 1011 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आईटी ब्रांच अवेलेबल नहीं है तो उनका कॉलम खाली हमने छोड़ दिया है। बात करता हूँ गाइस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो सीएससी आपको 74 से लेकर 153 रैंक तक मिलेगी। इसके अलावा ईसीई 385 से 985 तक। एससी कैटेगरी में सीएससी 33 से लेकर 198 तक। ईसीई 184 से लेकर 486 तक। और एसटी कैटेगरी में गाइस सीएससी आपको मिलेगी 22 से 51 के बीच में और ईसीई मिलेगी गाइस आपको 182 से लेकर 239 के बीच में। सो गाइस अभी हमने बात कर ली है वर्ल्ड क्लास एनआईटी, मतलब कि एनआईटी त्रिची की। एनआईटी सूरतकल की बात करता हूँ गाइस, तो एनआईटी सूरतकल एक ऐसा कॉलेज है जिसने इस बार की एनआईआर रैंकिंग में धूम मचा दी है और टॉप 10 में एंट्री मार ली है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। सो गाइस एनआईटी सूरतकल भी किसी आईआईटी से कम नहीं है और यहाँ का बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस बना देता है एनआईटी सूरतकल को। सो गाइस एनआईटी सूरतकल में सीएससी लेने के लिए अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रैंक लानी पड़ेगी 578 से लेकर 1324 के बीच में। ईसीई के लिए रहती है गाइस रैंक्स 1756 से लेकर 4151 और आईटी के लिए है गाइस 1541 से लेकर 2838 तक। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं तो गाइस सीएससी में आप लोग 150 से लेकर 448 के बीच में ला सकते हैं। ईसीई के लिए आप लोग 629 से लेकर 1305 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आईटी ब्रांच गाइस आप लोग 678 से लेकर 837 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो सीएससी में आप लोग 149 से लेकर 212 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं ईसीई 580 से लेकर 673 के बीच में। आईटी 334 से लेकर 479। एससी कैटेगरी सीएस 59 से 302। ईसीई 487 से 683। आईटी ब्रांच 433 से लेकर 658 और एसटी कैटेगरी में गाइस सीएससी रहने वाली है 78 से 101 के बीच में। ईसीई 311 से लेकर 338 और आईटी ब्रांच 244 से लेकर 353। एनआईटी राउरकेला की अगर मैं आगे बात करूं तो यार ये भी बहुत ही अच्छी एनआईटी है और टॉप 20 में इसने जगह बना ली है। तो जनरल कैटेगरी में अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो सीएससी आपको मिलेगी गाइस 871 से लेकर 3296 रैंक तक। वहीं ईसीई आपको मिलेगी गाइस 7508 से लेकर 11905। आईटी का ब्लॉक यहाँ पर खाली है क्योंकि गाइस यहाँ पर आईटी ब्रांच अवेलेबल नहीं है। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ तो सीएससी 569 से लेकर 819। ईसीई 1357 से लेकर 1651। बात करता हूँ गाइस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो सीएससी आपको मिलेगी गाइस 285 से लेकर 590 के बीच में। ईसीई मिलेगी 680 से लेकर 810 के बीच में।
एससी कैटेगरी में सीएस मिलेगी आपको 286 से लेकर 482 के बीच में। ईसीई मिलेगी गाइस 2009 से लेकर 1102 के बीच में। और गाइस एसटी कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी आपको मिलेगी 147 से लेकर 171 के बीच में। ईसीई मिलेगी गाइस आपको 337 से लेकर 473 के बीच में। आगे बढ़ूं और बात करूं एनआईटी वारंगल की, तो गाइस एनआईटी वारंगल बहुत ही पुरानी एनआईटी है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है पुराने लोगों के बीच में। गाइस अभी भी मुझे कई लोगों ने एडवाइस किया था कि तुम एनआईटी वारंगल चूज़ करो, बट मैंने एनआईटी जालंधर की ईसीई को चूज़ किया। बट कोई बात नहीं, हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी से। अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो सीएससी आपको मिलने वाली है 616 से लेकर 1541 के बीच में। ईसीई आपको मिलेगी गाइस 1268 से लेकर 4671 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो गाइस आपको सीएससी मिलने वाली है 242 से लेकर 594 के बीच में। ईसीई आपको मिलेगी गाइस 724 से लेकर 1571 के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी गाइस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 153 से लेकर 236 तक। ईसीई आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस टू 615 से लेकर 767 के बीच में। सो एससी कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो आप लोग सीएससी एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस 186 से लेकर 341 के बीच में। ईसीई 525 से लेकर 903 के बीच में। और अगर आप लोग एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएस 73 से 146 और ईसीई 366 से लेकर 410 के बीच में रहने वाली है। गाइस आगे बात करता हूं एनआईटी कैलीकट की। सो गाइस जनरल कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी के लिए आपको 1642 से लेकर 3682 के बीच में रैंक लानी होगी। ईसीई के लिए 3474 से लेकर 6864। आईटी ब्रांच गाइस यहाँ पर नहीं है, इसलिए आईटी का ब्लॉक खाली है। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं तो सीएससी में आप लोग 551 से लेकर 1095 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं ईसी आप लोग गाइस उम्मीद कर सकते हैं 1500 से लेकर 2285 के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी गाइस आप लोग 401 से लेकर 627 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं ईसीई ब्रांच आप लोग से 897 से लेकर 1152 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करना चाहूं तो सीएस 401 से लेकर 558 और ईसीई 683 से लेकर 1509 के बीच में रहने वाली है। एसटी कैटेगरी की बात करता हूं तो गाइस सीएस आप लोग 170 से लेकर 278 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ईसीई ब्रांच आप लोग गाइस 370 से लेकर 467 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करता हूँ गाइस एनआईटी दुर्गापुर की, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो सीएस ब्रांच जाने वाली है 4846 से लेकर 8215 के बीच में। वहीं ईसीई जाने वाली है गाइस 9140 से लेकर 13191 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं गाइस तो सीएससी जाएगी 1440 से लेकर 2588 तक। ईसीई जाएगी गाइस 3144 से लेकर 3662 तक। गाइस आप लोगों को यहीं वापस याद दिला दूं कि जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी की रैंक्स हैं ये पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज रैंक्स हैं, तो आप लोग इसे जनरल कंसिडर मत कर लीजिएगा प्लीज। बात करूं आगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो सीएस ब्रांच के लिए रैंक्स जाएंगी गाइस 1087 से लेकर 1376 के बीच में। ईसी की जाएंगी गाइस 1690 से लेकर 2269 के बीच में। वहीं आईटी ब्रांच की बात करूं तो आईटी यहां पर अवेलेबल नहीं है। एससी की बात करता हूं गाइस तो एससी कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हैं तो सीएससी ब्रांच के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 581 से लेकर 1499 के बीच में। ईसी आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 1380 से लेकर 2802 के बीच में। वहीं अगर आप लोग एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप लोग सीएससी की एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं गाइस 436 से लेकर 471 के बीच में। और ईसी की आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं गाइस 1096 से लेकर 1100 के बीच में। आगे बात करूंगा इस वीएनआईटी नागपुर जो कि महाराष्ट्र की शान है। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो सीएससी आप लोगों को मिल सकती है गाइस 1568 से लेकर 4708 के बीच में। ईसीई 5093 से लेकर 8647 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी सीएससी 961 से लेकर 1500। ईसीई 2333 से लेकर 2756। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सीएस आपको मिल सकती है गाइस 560 से लेकर 803 के बीच में। ईसीई 1086 से लेकर 1442। सीएससी 577 से 811। ईसीई 996 से लेकर 1795। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी आप लोग को मिल सकती है गाइस 243 से लेकर 298 के बीच में। ईसी आपको मिल सकती है गाइस 471 से लेकर 646 के बीच में। बात करूँ गाइस एमएनआईटी जयपुर की, तो यार ये बहुत ही फेमस कॉलेज है और यार जयपुर में मैं भी रहता हूँ तो मैंने एमएनआईटी जयपुर की रौनक बहुत ही अच्छे तरीके से देखी हुई है। सो गाइस बहुत ही बढ़िया कॉलेज रहता है एमएनआईटी जयपुर। और यार आगे अगर इसके बारे में बात करूँ तो यार बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है सिटी के और आप लोग को आसपास बहुत सारी जगह मिल जाती है घूमने के लिए। सो अगर अब मैं यहाँ की कट ऑफ की बात करूँ तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो सीएससी आपको मिल सकती है गाइस 693 से लेकर 3789 के बीच में। ईसी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस 4843 से लेकर 8747 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं गाइस, तो सीएससी आपको मिल सकती है 507 से लेकर 1573 के बीच में। ईसी आपको मिल सकती है गाइस 2047 से लेकर 3250 के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी 469 से 676, ईसीई 1091 से 1475। एससी कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी आपको मिल सकती है गाइस 649 से लेकर 973, ईसी 1319 से लेकर 2259। और अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी 65 से 349 और ईसी मिल सकती है गाइस आपको 695 से लेकर 1015। गाइस ये सारी रैंक्स अदर स्टेट की रैंक्स हैं, पर्टिकुलरली एमएनआईटी में होम स्टेट की रैंक्स अदर स्टेट से ज़्यादा जाती हैं, मतलब कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर आप लोग होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। सो गाइज अब मैं बात करने वाला हूँ एमएनआईटी इलाहाबाद की। सो गाइज एनआईटी इलाहाबाद भी पुराने लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है और आप लोगों को कई लोग एडवाइस करेंगे कि आप लोग एनआईटी इलाहाबाद को चूज़ कीजिए बाकी सभी एनआईटीज़ के ऊपर। सो गाइज इसका एक रीज़न है, बहुत ही खास रीज़न, कि एनआईटी इलाहाबाद बहुत ही पुराना है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स लगते हैं एनआईटी इलाहाबाद से। सो गाइस जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो सीएससी आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 783 से लेकर 3073 के बीच में। ईसी आप लोग उम्मीद कर सकते हैं गाइस 4243 से लेकर 7138 के बीच में। आईटी ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल है तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं गाइस 2912 से लेकर 4119 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो सीएससी 575 से लेकर 1097 तक जा रही है। ईसी जा रही है गाइस 1725 से लेकर 2790। आईटी ब्रांच जा रही है गाइस 1097 से लेकर 1683। और वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको सीएस मिलेगी गाइस 358 से लेकर 534 के बीच में। ईसी मिलेगी गाइस 932 से लेकर 1263 के बीच में। और आईटी मिलेगी गाइस 572 से लेकर 763 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी आपको मिलने वाली है गाइस 372 से लेकर 825 के बीच में। ईसी आपको मिलने वाली है गाइस 1378 से लेकर 2267 के बीच में। आईटी मिलने वाली है 840 से लेकर 1311। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 233 से लेकर 346 के बीच में। ईसीई के लिए 454 से लेकर 1003। आईटी के लिए 363 से लेकर 604 के बीच में आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। आगे बात करूंगा इस एनआईटी कुरुक्षेत्र की, जो कि हरियाणा में लोकेटेड है। तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो सीएससी में आप उम्मीद कर सकते हैं 2525 से लेकर 5457 के बीच में। ईसीई 6567 से लेकर 11559 के बीच में। आईटी ब्रांच 4540 से लेकर 6679 के बीच में। अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं गाइस तो सीएससी आपको मिलने वाली है 1561 से लेकर 2273 के बीच में। ईसी आपको मिलने वाली है गाइस 2891 से लेकर 3845 के बीच में। और आईटी ब्रांच आपको मिलेगी गाइस 1977 से लेकर 2703 के बीच में। आगे बात करूँ गाइस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो सीएससी आपको मिलने वाली है 653 से लेकर 913 के बीच में। ईसी आपको मिलने वाली है गाइस 1542 से लेकर 1978 के बीच में। आईटी ब्रांच आपको मिलने वाली है गाइस 896 से लेकर 1119 के बीच में। वहीं अगर आप लोग एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 522 से लेकर 1192। ईसीई के लिए 1824 से लेकर 2584। आईटी ब्रांच के लिए गाइस 1206 से लेकर 1568 तक आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी आपको मिल जाएगी 324 से लेकर 454 के बीच में। वहीं ईसी आपको मिल जाएगी गाइस 888 से लेकर 1088 के बीच में। और आईटी के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं गाइस 604 से लेकर 1029 के बीच में। बात करता हूँ गाइस एसवीएनआईटी सूरत। तो गाइस सूरत का गरबा बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वहाँ का फूड तो भाई साहब बहुत ही गजब का रहता है और बहुत ही डिलीशियस रहता है। सो गाइस एसवीएनआईटी सूरत की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हैं तो सीएससी आपको मिलने वाली है 2700 से लेकर 5227 के बीच में। ईसी आपको मिलने वाली है गाइस 5944 से लेकर 11663 के बीच में। आईटी ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो उसकी रैंक या फिर कट ऑफ मैंने यहाँ पर नहीं बताई है। ओबीसी की बात करता हूँ गाइस तो सीएससी आपको मिलने वाली है 1245 से लेकर 2189 के बीच में। ईसी आपको मिलने वाली है गाइस 2366 से लेकर 3996 के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी आपको मिलने वाली है गाइस 724 से लेकर 932 के बीच में। ईसीई मिलने वाली है 1490 से लेकर 2000 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी 896 से लेकर 1152। ईसीई 888 से लेकर 3001।
एसटी कैटेगरी की एक बात करता हूं तो गाइस सीएससी में आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 356 से लेकर 369, ईसीई 721 से लेकर 1264। गाइस बात करूं एनआईटी जालंधर की तो यार ये तो अपना ही कॉलेज आ गया है। सो गाइस एनआईटी जालंधर में मेरा भी एडमिशन हो रखा है और मैं वहां पर ईसी ब्रांच में पढ़ रहा हूँ। सो गाइस एनआईटी जालंधर में आपको पंजाब को बहुत ही रिच कल्चर मिल जाएगा, आराम से भंगड़ा वंगड़ा आपको बढ़िया मिलने वाला है। तो जनरल कैटेगरी अगर मैं बात करता हूं तो सीएससी के लिए आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस 5830 से लेकर 8053 के बीच में। ईसी आपको मिल जाएगी गाइस 8968 से लेकर 13735 तक। आईटी आपको मिल जाएगी गाइस 7485 से लेकर 9587 के बीच में। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो गाइस सीएससी आपको मिलने वाली है 1541 से लेकर 3014 तक। ईसी आपको मिलने वाली है गाइस 3685 से लेकर 4547 तक। आईटी ब्रांच आपको मिलने वाली है गाइस 2712 से लेकर 3825 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ गाइस तो सीएससी आपको मिलेगी 1123 से लेकर 1369 तक। ईसीई आपको मिलेगी गाइस 1804 से लेकर 2359 तक। और आईटी आपको मिलेगी गाइस 1354 से लेकर 1768 तक। वहीं अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो सीएस 948 से 1767 आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। वहीं ईसीई आपको मिलेगी गाइस 2418 से लेकर 3029 के बीच में। आईटी 1751 से लेकर 2325। एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो सीएससी 406 से लेकर 883, ईसीई 1276 से लेकर 1556 और आईटी ब्रांच 883 से लेकर 1206। तो गाइस बात करूं एमएएनआईटी भोपाल की तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो सीएससी के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 163 से लेकर 781 के बीच में। ईसीई के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं गाइस 847 से लेकर 3022 के बीच में। वहीं अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी आपको मिलेगी गाइस 1465 से लेकर 2607 के बीच में। ईसीई आपको मिलेगी 2937 से लेकर 4545 के बीच में। बात करूँ गाइस एससी कैटेगरी की तो सीएससी आपको मिलने वाली है गाइस 2744 से लेकर 2835 के बीच में। ईसीई आपको मिलने वाली है गाइस 3907 से लेकर 4152 के बीच में। और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो अगर आप लोग सीएससी ब्रांच चाहते हैं तो रैंक्स आपको लानी पड़ेंगी 842 से लेकर 842 के बीच में। इसी की बात करूंगा इस 1685 से लेकर 2406 के बीच में आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। बात करूंगा इस एनआईटी रायपुर की तो जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो सीएससी आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 7431 से लेकर 10405। ईसीई आप लोग उम्मीद कर सकते हैं गाइस 12737 से लेकर 17069 के बीच में। आईटी ब्रांच आप लोग उम्मीद कर सकते हैं गाइस 6398 से लेकर 13154 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करना चाहूँ तो अगर आप लोगों को सीएससी ब्रांच चाहिए तो आप लोग रैंक उम्मीद कर सकते हैं 2706 से लेकर 3327 के बीच में। ईसीई कैटेगरी के लिए 3911 से लेकर 5156 के बीच में। और आईटी ब्रांच के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं गाइस 3343 से लेकर 4488 के बीच में। बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो सीएस आपको मिलने वाली है 1432 से लेकर 1850 के बीच में। ईसीई 2251 से लेकर 2831 के बीच में। आईटी 1771 से लेकर 2225। और एससी कैटेगरी सीएससी के लिए आप लोग 1428 से लेकर 2071 की उम्मीद कर सकते हैं। ईसीई ब्रांच के लिए 2774 से लेकर 3767। आईटी के लिए 2295 से लेकर 3159। वहीं अगर आप लोग एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो सीएससी आपको मिलेगी गाइस 679 से लेकर 919 रैंक तक। ईसीई आपको मिलेगी 1320 से लेकर 1578 के बीच में। और आईटी की बात करूँ तो 1089 से लेकर 1323 के बीच में। बात करता हूँ गाइस एनआईटी श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की वादियों में सिचुएटेड है। तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको सीएससी ब्रांच के लिए उम्मीद करनी होगी 14247 से लेकर 23555 के बीच में। अगर आपको ईसीई चाहिए तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 22186 से लेकर 36006 के बीच में। आईटी के लिए 22172 से लेकर 29485। ओबीसी कैटेगरी के लिए सीएससी अगर आपको चाहिए तो 4488 से लेकर 7593 के बीच में आप लोग सीएससी की उम्मीद कर सकते हैं। ईसीई की बात करूंगा इस तो 7666 से लेकर 11380। आईटी 5967 से लेकर 10209। आगे बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो सीएस अगर आपको चाहिए तो आप लोग 2950 से लेकर 3856 की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं अगर आपको ईसीई ब्रांच चाहिए तो 4698 से लेकर 6281। आईटी के लिए 4029 से लेकर 4979। और एससी कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी 2651 से लेकर 4205 और ईसीई 4348 से लेकर 6998 के बीच में आप लोग उम्मीद कर सकते हैं गाइस। वहीं अगर मैं आईटी ब्रांच की बात करूं तो 4062 से लेकर 5387 के बीच में आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करता हूं तो सीएससी के लिए आपको चाहिए होगा 815 से लेकर 2086।
ईसीई के लिए 2267 से लेकर 3025 और आईटी के लिए 1798 से लेकर 3110। आगे बात करूंगा इस एनआईटी पटना की, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हैं तो सीएससी में आपको स्कोर करना होगा 8300 से लेकर 14010 रैंक के बीच में, ईसी के 13060 से लेकर 20301 और आईटी ब्रांच गाइज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आईटी का मैंने ब्लॉक खाली छोड़ रखा है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा इस, तो सीएससी के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 3203 से लेकर 4713 के बीच में, ईसीई 4893 से लेकर 6257, ईडब्ल्यूएस सीएससी के लिए आप लोग 1888 से 2480 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं ईसीई अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2669 से लेकर 3513 के बीच में। वहीं एससी कैटेगरी सीएससी की बात करता हूं तो 1827 से लेकर 2821 के बीच में आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। ईसीई ब्रांच 2821 से लेकर 4498। एसटी कैटेगरी के लिए सीएससी ब्रांच आपको 903 से लेकर 1494 के बीच में मिलने वाली है। ईसीई ब्रांच के लिए आप लोग 1578 से लेकर 2085 के बीच में उम्मीद कर सकते हैं। आगे बात करूंगा इस एनआईटी गोवा की, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हैं तो सीएस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं रैंक्स के 3930 से लेकर 10323 के बीच में, ईसी के लिए 12756 से लेकर 16711 और आईटी ब्रांच गाइज यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी में आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 2616 से लेकर 3779, ईसीई 4620 से लेकर 5567। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपको सीएस चाहिए तो आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 1385 से लेकर 1897 के बीच में। ईसीई की बात करूं तो 2414 से लेकर 2902, एससी कैटेगरी सीएससी ब्रांच 877 से लेकर 1049, ईसीई ब्रांच 1719 से लेकर 3067, एसटी कैटेगरी सीएससी ब्रांच 415 से लेकर 636 और ईसीई ब्रांच के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं गाइस 1030 से लेकर 1703 के बीच में। आगे बात करना चाहूंगा गाइस एनआईटी जमशेदपुर की, तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए आपको चाहिए होगी 3412 से लेकर 8968 के बीच में रैंक्स। इसके अलावा ईसीई के लिए आपको चाहिए होगी 11331 से लेकर 14358 के बीच में रैंक और आईटी ब्रांच गाइस यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी में आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 2612 से लेकर 3063, ईसी के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 3338 से लेकर 4737। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी आपको मिलेगी गाइस 1174 से लेकर 1402 के बीच में, ईसी के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं गाइस 2038 से लेकर 2439 के बीच में, एससी कैटेगरी सीएस ब्रांच 1290 से लेकर 1993, ईसी ब्रांच 2680 से लेकर 3354 और एसटी कैटेगरी के लिए सीएस ब्रांच 640 से लेकर 765। वहीं ईसी के लिए आप लोग 1261 से लेकर 1560 के बीच में उम्मीद कर सकते हैं। बात करूंगा इस एनआईटी अगरतला की, तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो सीएस आपको मिलेगी 5165 से लेकर 18351 के बीच में, इसी ब्रांच के लिए 9480 से लेकर 24809 के बीच में आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। वहीं अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी आपको मिलने वाली है गाइस 3411 से लेकर 5828 कैटेगरी रैंक के बीच में, ईसी आपको मिलने वाली है गाइस 8209 से लेकर 12016 कैटेगरी रैंक के बीच में। आगे बात करता हूँ गाइस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो सीएस के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 2282 से लेकर 3240 के बीच में, वहीं ईसी के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 3375 से लेकर 4143 के बीच में और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो सीएस आपको मिलेगी गाइस 1535 से लेकर 3905, ईसी आपको मिलेगी 4809 से लेकर 5011 और अगर आप लोग एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईसी के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 974 से लेकर 1440 के बीच में, ईसी के लिए 1446 से लेकर 2252 के बीच में कट ऑफ्स रहती हैं गाइस। आगे बात करूं एनआईटी हमीरपुर की, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो सीएससी आपको मिलने वाली है 7273 से लेकर 9617, वहीं ईसी आपको मिलने वाली है 9617 से लेकर 15750। अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी आपको मिलेगी गाइस 2581 से लेकर 3537 के बीच में, ईसी आपको मिलेगी 3715 से लेकर 5426 के बीच में। बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो सीएससी आपको मिलेगी गाइस 1245 से लेकर 1663 के बीच में, ईसी आपको मिलेगी गाइस 2167 से लेकर 2721 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करूं तो सीएस आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 1448 से लेकर 2377, ईसीई 2549 से 3413, एसटी कैटेगरी सीएससी 167 से लेकर 892 और ईसीई आपको मिलेगी गाइस 1308 से लेकर 1754 के बीच में।
आगे बात करना चाहूँगा गाइस एनआईटी मणिपुर की। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग बिलॉन्ग कर रहे हैं तो सीएसई आपको मिलेगी 13,584 से लेकर 28,003 तक। ईसी आपको मिलेगी गाइस 25,989 से लेकर 33,641 तक। गाइस अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रहे हैं तो सीएसई आपको मिलने वाली है 5108 से लेकर 8349 तक। ईसी आपको मिलेगी गाइस 8041 से लेकर 9748 तक। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो सीएससी आपको मिलेगी गाइस 2939 से लेकर 4317 के बीच में। ईसी आपको मिलेगी 3786 से लेकर 5675 के बीच में। वहीं अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी आपको मिलेगी गाइस 1217 से लेकर 1798 और ईसी आपको मिलेगी गाइस 2090 से लेकर 2173 के बीच में। आगे बात करूंगा इस एनआईटी पौंडीचेरी की। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हैं तो सीएससी आपको मिलने वाली है 8907 से लेकर 15467 के बीच में। ईसी के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 10938 से 20722 और आईटी ब्रांच गाइस यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहती है, इसलिए यहाँ का ब्लॉक खाली छोड़ रखा है। ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ गाइस तो सीएससी आपको मिलने वाली है 3312 से लेकर 5044। ईसी आपको मिलने वाली है गाइस 4804 से लेकर 6684। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी आपको मिलेगी 2170 से लेकर 2575 के बीच में। ईसी आपको मिलेगा गाइस 2779 से लेकर 3493। एससी कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 1787 से लेकर 2715। ईसीई 2405 से लेकर 4166 और एसटी कैटेगरी में सीएससी 280 से लेकर 483 तक जा रही है। वहीं ईसीई 681 से लेकर 1385 तक जा रही है। तो गाइज आगे बात करूं एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की। तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 11326 से लेकर 27307 के बीच में। वहीं ईसी आपको मिलेगी 21975 से लेकर 34073 के बीच में। और आईटी ब्रांच गाइज यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहती है, इसलिए यहाँ का ब्लॉक जो है वो खाली छोड़ रखा है। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी आपको मिलेगी 5698 से लेकर 7923। ईसी आपको मिलेगा 7485 से लेकर 1098। तो गाइज अगर आप लोग एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सीएससी के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 3004 से लेकर 3397 के बीच में। वहीं ईसी आपको मिलेगी गाइज 4590 से लेकर 5456 तक। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो सीएससी के लिए आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 1394 से लेकर 1847 के बीच में। वहीं अगर मैं ईसी की बात करूं तो 2173 से लेकर 2703 के बीच में आपको ईसी ब्रांच मिल जाएगी। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया सभी एनआईटीज की सीएससी, ईसीई और आईटी की कट ऑफ्स के बारे में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को पक्का से रिप्लाई करने वाला हूं। और गाइस अगर आप लोगों को यही सेम वीडियो ट्रिपल आईटीज और आईआईटीज पर भी चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि यार अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बात लिखेंगे तो मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश करूंगा नई वीडियो लाने की आईआईटीज और ट्रिपल आईटीज के ऊपर। सो गाइज आज का ये वीडियो इतना ही रहेगा। तो गाइज अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो पर लाइक जरूर ठोकिए, और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।